सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैन आगम में हरियाली तीज पर पकवान बनाकर क्या ये पर्व मनाना चाहिए? दर्शन में ऐसा कोई भी हरियाली तीज का कोई उपदेश नहीं, और जैन दर्शन में खाने पीने का व्रत तो है ही नहीं, त्याग करने का व्रत है। एकासन करो, उपवास करो। मैंने पूरे के पूरे शास्त्र देख लिए, कोई भी व्रत ऐसा नहीं मिला अभी तक जिसमें शास्त्रों में लिखा हो कि इस दिन फलाना पकवान बनाना, फलाने सामान बनाना और खाना। ये उल्लेख जैन दर्शन का है ही नहीं। जैन दर्शन कभी भी हो सदा अपने आप में त्याग की बात करता है। इसलिए जब खाने पीने की बात जहाँ लिखी हो, कोई भी एक भी नहीं है, एक भी पूरे जैनागम के अंदर किसी भी त्योहार के दिन विशेष रूप से खा पी के बनाने की बात नहीं है। रोट तीज को आप लोगों ने बना लिया है ऐसा? रोट तीज है नहीं। उसने ये नियम दिया था कि हम बिना छेव रस त्याग करके सूखा अन्न ग्रहण करेंगे। तो घर के सदस्यों ने आकर के उसको कहा, बोले पागल है, सूखा भोजन खाया जाता क्या? उसको डरा धमका करके अच्छे जम के भोजन कराए। उसी के बाद से वो दरिद्रता को प्राप्त हुई। यानी सूखे भोजन का नियम था, और उसने बढ़िया घी आदि से खूब जम के खिलाने का जो लोगों ने भड़का दिया, तो उसने खाए। उसके बाद वो दरिद्रता को प्राप्त होती गई, और उसकी दरिद्रता की कहानी रोट तीज में लिखी हुई है। तो हमारे यहाँ जब भी किसी पर्व पर व्रत पर खाने पीने की बात आए तो समझ लेना कि ये लक्षण अच्छे नहीं हैं, और ये जैन धर्म के अनुसार हो ही नहीं सकता, और है भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। संकटों को सहन करने की शक्ति अपने अंदर कैसे लाएं? वो व्रत जो नियम है ना, जिसके कारण संकट आते हैं, वही हमें संकट को झेलने की शक्ति देता है। धर्म हमें शक्ति देता है, उसके बाद संकट आते हैं। अब अपन सहन नहीं कर पाए, ये हमारी भूल होती है। यदि हमें सच्चा धर्म पर विश्वास है और हमारी सच्ची आस्था है, तो जिस धर्म के कारण संकट आया है वही धर्म हमें संकट से रक्षा भी करेगा। बस दृढ़ता की बात है, अपने धर्म पर विश्वास करो, ऐसा करना। नमोस्तु गुरुदेव। सोने के वर्क में चमड़े का प्रयोग होने के कारण क्या हमें मंदिर बनवाने में सोने के वर्क का प्रयोग करना चाहिए? अब आजकल ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई। आजकल जितने भी वर्क कूटे जाते हैं, चमड़े से कोई नहीं कूटता, चमड़े से कूटते भी नहीं है। आजकल तो सब मशीनों से कूटने लगा। सीधे मशीनें आती हैं, बारीक से बारीक पतरा आजकल दूसरे तरीके से बनने लगे। बहुत कम कोई चमड़े आदि से बनते हो एक बार। दूसरी बात, वो चमड़ा जो होता है वह चमड़े की जो है जिंदे के चमड़े की नहीं होते, मृत चमड़ा जो होता है, और उसमें भी कठोरता होती है, उसी चमड़े से वह बनते हैं। सोने का कार्य प्राचीन परंपराओं से कम 200-300-400 साल पुराना तो सोने का काम मंदिर में हमने देखा है। तो पुराने जमाने से सोने के काम की परंपराएं चलती आई। इन संबंध में ज्यादा ऊहापोह न करें तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई आज की ही स्थिति नहीं, सदा से मंदिरों में सोने के काम होते आए। सदा मंदिरों में कलशों पर सोने का वर्क चढ़ता आया है, सैकड़ों सालों चल रहा है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों को अपन थोड़ा सा विवेक से सोचें तो इस बात की कोई विशेष ऐसा महान दोष वाली बात नहीं है। और आज जिस ढंग से बनाया जा रहा है उसमें तो किंचित मात्र भी चमड़े आदि का प्रयोग नहीं होता,
आजकल प्लास्टिक, केमिकल, बहुत सारी चीजें चल गई हैं जिनसे बनता है। नमोस्तु गुरुदेव, वृत्ति परिसंख्यान किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है? व्रत परिसंख्यान का अर्थ होता है राग द्वेष के परिहार के लिए और अपने कर्मों की परीक्षा करने के लिए साधु व्रत परिसंख्यान लेता है। आहार चर्या तप है। तप हमेशा नहीं किया जाता, तप कभी कभी किया जाता है। और एक होता है सामान्य व्रत परिसंख्यान, जिसमें विशेष कोई विधि नहीं लेते, सामान्य रूप से विधि ले ली जाती है। कभी कभी साधु कठोर विधि ले लेता है अपने कर्म की परीक्षा करने के लिए और कभी कभी गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए। जैसे गुरु ने कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए शिष्य चाह रहा था कि हम उपवास करूंगा, लेकिन गुरु ने कहा कि आहार को उठना पड़ेगा, तो वो गुरु की आज्ञा तो मानेगा, लेकिन ऐसी कठिन विधि ले लेगा जिससे आप विधि मिलेगी ही नहीं। तो गुरु की आज्ञा का पालन हो गया और उपवास का। कभी कभी ऐसी विधि आ जाती है कर्म की विधि को परीक्षा करने के लिए, कठिन विधि भी 2-2, 3-3 दिन। आज के युग में असीम कालीन परिसंख्यान नहीं किया जा सकता। जब तक विधि नहीं मिलेगी तब तक हम आहार ग्रहण नहीं करेंगे। ये बड़ी परिसंख्यान पंचम काल के जीवों के लिए मना है। चतुर्थ कालीन के जीवों के लिए विधि थी, जैसे भीम आदियों ने ये विधि ली थी। भीम ने विधि ली थी और भी महाराजों ने विधि ली, जो जब तक नहीं मिले, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल जिंदगी में नहीं मिले, तो वो आहार ग्रहण नहीं करते। आज के समय ऐसी विधि नहीं ले सकते। आज की विधि 1 दिन की होती है, दूसरे दिन उसको परिवर्तित कर देगा, और उसको परिवर्तित कर लेगा तो फिर वो दोबारा ले सकता है। लेकिन असीम कालीन की विधि व्रत परिसंख्यान नहीं होता है। कभी कभी कुचित के ज्यादा कठिन लिया जाता है। सामान्य रोजमर्रे में जहाँ साधु को आहार लेना ही है, तो राग द्वेष के परिहार के लिए कोई भी विधि का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी विधि ले सकते हैं। मुंह में ग्रास जाने के पहले तक की कोई भी विधि हो, जरूरी नहीं कि पड़गहान में विधि हो। पड़क कहीं भी गए, अंदर जाके देखा कि फलाना व्यक्ति पहला ये शब्द बोलेगा तो ये आहार ग्रहण करूंगा, और दूसरा शब्द बोल दिया तो वो उठ के आ जाएंगे। फलानी वस्तु यदि हमारे लिए चौके में जाते फलानी वस्तु बर्तन दिखेगा तो आहार ग्रहण करेंगे, नहीं तो लौट आएंगे। थाली दिखाते समय फलानी वस्तु पहले दिखाएगा तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो लौट आएंगे। आहार देते समय पहली शुद्धि कौन बोलता है? नियम ले लिया। पहली शुद्धि जब मैं आहार को अंजलि खोलूंगा, पहली शुद्धि यदि 8 वर्ष का बालक बोलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं ग्रहण करूंगा। लो, अब ये कोई विधि है क्या? अब सब बुढ़े बोला महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अब सब बोल रहे हैं। और महाराज ने विधि ले ली कि पहली विधि 8 वर्ष का जो होगा वो बोलेगा तो लेंगे। तो अब ऐसी कोई विधियों का कोई भी नियम नहीं बनाया गया, और इसके लिए किसी से गुरु भी नहीं पूछ सकते हैं कि तुम कौन सी विधि लेते हो। गुरु विधि दे सकते हैं, ली हुई विधि को पूछ नहीं सकते। हाँ, ये आदेश दे सकते हैं कि जो विधि ली है तुम बदल दो, मेरा आदेश है दूसरी विधि लो, लेकिन तुम्हारी विधि क्या थी ये महाराज भी नहीं पूछ सकते कोई, क्योंकि वो एक स्वतंत्र अपने आप का साधु की स्वयं तपस्या है। वो कब कैसी लेता है, सरल लेता है जब उसको मालूम है कि हमें उपवास आदि नहीं करना, अनुकूलता नहीं है, गर्मी है या कोई भी आदि, तो एक सामान्य विधि ले लेता है राग द्वेष की परिहार के लिए। यही ले लिया कि भाई आज मैं इसी दिशा में जाऊंगा, कोई चौका मिलेगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। एक बार हमारे साथ ही हो गया कि एक स्थान पर दोनों तरफ चौके लग रहे थे, मंदिर के इधर जाओ इधर जाओ। तो हम एक दिशा में 2-3 दिन जा रहे थे, दूसरी दिशा में गए नहीं। और उसी दिन रात में मीटिंग कर लिया कि देखो महाराज जी हम थे और हमारे साथ एक इलक जी महाराज थे, 2 महाराज हैं, चौके बहुत हैं, ऐसा करो 2-3 दिन इस तरफ वाले लगा लो और 2-3 दिन इस तरफ वाला लगा लो, क्योंकि हमें घूमने में बहुत लंबा चौड़ा पड़ता था चक्कर। तो मैं
और बस उन्होंने रात में मीटिंग कर ली कि आज अपन इसी तरफ लगाएंगे, कल 2 दिन बाद इस तरफ लगाएंगे। और उधर मैंने अंजलि होते समय कहा आज वो 2-3 दिन से उस दिशा में नहीं गया हूं, आज उसी दिशा में हार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। अब मुझे कुछ मालूम नहीं, ले ली विधि। अब मैं उधर गया तो मैंने कहा एक भी चौका नहीं है। कल से सब लोग कह रहे थे महाराज जी आप इस तरफ आते ही नहीं हो, इस तरफ आते ही नहीं हो, और तो एक भी चौका नहीं। तो मैंने कहा कि लगता है कोई सुबह सूतक होगा, कोई ऊपर चला गया हो एकदम रात में। तो मैंने कहा मोहल्ले में पूरा मैं कम से कम 1 किलोमीटर तक के चला गया, कोई चौका नहीं। अब अंत में आकर मैंने अंजलि छोड़ दी। बोले महाराज जी ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों ने तो बैठ के निर्णय कर लिया था कि आज इस तरफ ही लगेंगे। तो हमने कि हमारा नियम था कि आज हम इस तरफ ही लगे, तो कुछ नहीं कह सकते। कई लोगों की स्थिति ऐसी बन जाती है। कई लोग ऐसे कर रहे हैं महाराज जी हमारे यहाँ बहुत दिन से आहार नहीं हो रहे, और पट्टा उसी दिन गायब हो गया। तो साधु के लिए कई बार दिक्कतें भी पड़ती हैं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल निर्णय है साधु का। इसके लिए कभी भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, वो उसकी स्वतंत्रता है। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन का वास्तविक कोर्स क्या है? जीवन का वास्तविक कोर्स है अपने गुणों का संग्रह करना, अपने गुणों को कभी भी जाने नहीं देना। गुणों का संग्रह, चाणक्य ने लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास गुणों का संग्रह है वह लक्ष्मी से दरिद्र भी रहेगा तो लक्ष्मीवान को वो पराजित कर देता है। रावण ने यही प्रश्न किया था अपने ज्योतिषाचार्य मंत्रियों से कि क्या बात है, हम शक्ति में बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं, हम सिद्धियों में बड़े हैं, हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास सैन्य शक्ति है, और हमारी अयोध्या में युद्ध हो रहा है, और हम प्रतिदिन लंका में युद्ध हो रहा है, हमारे नगर में युद्ध हो रहा है, फिर भी हम दिन प्रतिदिन हारते जा रहे हैं। प्रतिदिन हमारा कोई ना कोई योद्धा मुख मारा जा रहा है, क्या बात? तब नीतिकारों ने कहा कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपकी नीति साफ नहीं है, आपके पास चरित्र नहीं है, आपके पास धर्म नहीं है। इस कारण से आप पराजित हो रहे हैं। और उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास धर्म है, वो सत्य है, इस कारण से वो जीतते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां जो होती हैं, जब अपने पास कोई ऐसी शक्ति होती है, उसका कोष बनाओ। आपके पास धन का कोष है राजन, और सामने वाले श्री राम के पास गुणों का कोष है। धन और धर्म जब टकराएगा तो आखिर धन को ही मिटना पड़ेगा, धर्म कभी मिट नहीं पाता। अपने पास गुणों के कोष को मत जाने देना। जितना व्यक्ति के पास गुण हैं, चाहे वो हमें देश से मिले हों, चाहे हमें कुल परंपरा से मिले हों, चाहे हमें माँ बाप से मिले हों, चाहे हमें गुरुओं से मिले हों, जो गुण हमारे पास है उस गुण की रक्षा करने के लिए जितना कुछ भी बंदेज करना पड़े करो। उस गुण की रक्षा के लिए हमें मन को मारना पड़े मार डालो, उनकी रक्षा के लिए हमें आंखों पे ताला लगाना पड़े तो लगा दो, उन गुणों की रक्षा के लिए हमें कानों को बंद करना पड़े कर लो, उनकी रक्षा के लिए हमें मौन रहना पड़े तो रह लो, उनकी रक्षा के लिए हमें उपवास करना पड़े तो कर लो, उनकी रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो रक्षा करना चाहिए। जैसे एक धनवान व्यक्ति धन की रक्षा के लिए कुछ भी करता है, इसी प्रकार ज्ञानी अपने गुणों की रक्षा के लिए कुछ भी कर लेते, कुछ भी, कितनी संकट झेल लेते, कितनी क्या क्या सहारा लेते हैं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करते हैं। कई बार तो धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं, लेकिन गुण को उसको कभी लुटने नहीं देते हैं। यही ज्ञानी का सबसे बड़ा कोष है। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपनी आत्मा रूपी गाड़ी को लास्ट स्टेशन तक कैसे पहुंचाएं, जिससे कि आत्म रूपी गाड़ी सकुशल पहुंच जाए?
सबसे पहली तो है कि गाड़ी देख करके बैठो। गाड़ी देख करके बैठो, ये गाड़ी कैसी है। गाड़ी की कंपनी देखो कि ये गाड़ी कौन सी कंपनी की है। फिर उसका ईमानदारी से टिकट लो और फिर ईमानदारी से अपनी ही सीट पर बैठो, तो नियम से गाड़ी सकुशल पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अब तुम्हारा ड्राइवर यदि 2 बोतल पी के बैठा है तो अब क्या सुरक्षा करोगे? गाड़ी को देखो, गाड़ी के ड्राइवर को देखो कि तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर कौन है, तुम्हारा गाइड कौन है। यदि आपका गाइड अच्छा है, अब मोक्ष मार्ग की तरफ लें, तो आपकी गाड़ी का जो निर्देशन करने वाला है, गार्जियन है, निर्देशक है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा शास्त्र है, तुम्हारे गुरु भगवान है, ये कैसे? जिनके निर्देशन में तुमने गाड़ी को छोड़ा है, हरी झंडी दिखाने वाला कौन है? यदि तुम्हारे सच्चे देवसात गुरु यदि सच्चे हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर तुम चल रहे हो और उनके बताए हुई चर्या आप पालन कर रहे हो, तो नियम से आपकी यात्रा सकुशल होगी और मंजिल तक पहुंच जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कुएं में कोई संगी पंचेंद्रियां जीव गिर जाता है तो उस जल का शुद्धिकरण किस प्रकार करना चाहिए? से जल में रहने वाले पक्ष जीव जंतु तो उसी में जन्मते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में रहते हैं। ऊपर से पक्षी आदि यदि गिर भी जाता है तो पक्षी आदि के जो स्थितियां हैं उनको मात्र निकालने के बाद 24 घंटे के बाद उस जल का उपयोग किया जा सकता है। मात्र मनुष्य के गिरने के लिए जरूर 6 महीने का बंदेज कहा है। मनुष्य यदि मरता है तो उसके लिए जरूर कहा है कि उसको खाली करना चाहिए पानी को और 6 महीने का अंतराल करना चाहिए, तब बनना है। सुधा समाधान।